रोको टोको और ठोको का है तो रोकना और टोकना तो मैं करती नहीं हूँ। अगर वो गलत है तो ठोकने का काम करती हूँ, तो हो सकता है इसलिए उनमें खौफ हो। जितनी स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ है, खुदाबंद यूपी है, बिहार, झारखंड, सभी स्टेट्स के लिए जहाँ तेरे नाम के कारण तेरे लोगों को परसिक्यूशन सहना पड़ता है, तो वचन कहता है आनंद मनाओ। जब मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करें, तुमको तुम्हारे बारे में बुरी बातें बोले, तुमसे बैर करके तुम्हारा नाम काट दे। दोस्तों आपको पता है 23 और 24 तारीख को, मतलब 23 और 24 अक्टूबर को जो मीटिंग बजिंदर सिंह की होने वाली थी, उसकी डेट अभी तो आगे बढ़ चुकी है। लेकिन उस मीटिंग को लेकर के एक ऐसी चीज क्रिश्चियनिटी में देखने के लिए मिली है जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत समय बाद ऐसा हुआ है। मैं आपको बता दूं, मीटिंग तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह की है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में प्रॉफिट बजिंदर सिंह की मीटिंग का विरोध किया गया, जिस तरीके से धमकियां दी गई मसीह लोगों को, उन सब को लेकर के अब सारी मिनिस्ट्रीज इकट्ठी हो गई हैं। अब ये लड़ाई प्रॉफिट बजिंदर सिंह वर्सेस ज्योति शर्मा रतन यादव नहीं रह गई है, बल्कि ये क्रिश्चियंस वर्सेस बेरोजगार दल की ये लड़ाई हो चुकी है। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जो देखने के लिए मिल रहा है वो बहुत अद्भुत और जबरदस्त है। क्योंकि अब जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, जितने भी क्रिश्चियन पास्टर्स हैं, सब के सब मिलकर इन बेरोजगार दल वालों का सामना कर रहे हैं। और जो है छत्तीसगढ़ के अंदर जो ये बेरोजगार दल के लोग फालतू बनते फिर रहे थे, इनके परों को कुतरने का काम दोस्तों पास्टर लोगों ने ही किया है। क्योंकि पहले एकता नहीं थी, इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा बनते थे, मसीह लोगों के साथ मारपीट करते थे। लेकिन जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह की मीटिंग ये रखी गई और इसका इन लोगों ने विरोध किया, तो अब जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं सब इकट्ठे हो गए हैं और इनका सामना करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी के बीच पास्टर अंकुर नरोला जी की भी एक वीडियो हमारे सामने निकल करके आई है। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ, फिर हम बात करेंगे। पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। उनके मनों को चेंज करने के लिए अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। खुदाबंद जितनी स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ है, खुदाबंद यूपी है, बिहार, झारखंड, सभी स्टेट्स के लिए जहाँ तेरे नाम के कारण तेरे लोगों को परसिक्यूशन सहना पड़ता है, तो वचन कहता है आनंद मनाओ। जब मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करें, तुमको तुम्हारे बारे में बुरी बातें बोले, तुमसे बैर करके तुम्हारा नाम काट दे, तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें झूठ फैलाएं, तो तुम आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। क्योंकि तुमसे पहले जो सच्चे भविष्यद्वक्ता थे उनको भी इसी रीति से इन्होंने सताया था। खुदाबंद हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। उन सब जगहों के ऊपर जहां चर्चिस लगाने में प्रॉब्लम है, तेरा आत्मा उन अधिकारियों को, पुलिस को, जुडिशरी को, हर एक जन को छुए। और सब जगह जहां खुदाबंद तेरे नाम के लोग बसते हैं, खुदाबंद तेरे नाम के लोग, खुदाबंद जो हाथों को फैलाकर तेरे नाम के सामने प्रार्थना करते हैं, वहां पर तेरी बंदगियां होने पाए, मीटिंग्स होने पाए, बड़े बड़े खुदाबंद सभाएं वहां पे होने पाए। क्योंकि आप धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने के लिए आए हैं। यीशु मसीह का आत्मा एक एक स्टेट को टच करे खुदाबंद। तो मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा। आप इसको एम्बेसी में भी दे सकते हैं। आप कभी भी देश से बाहर जा रहे हो परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए, तो आप इस सर्टिफिकेट को दिखा करके एम्बेसी में सबूत दे सकते हैं कि आप एक परमेश्वर के दास हैं, एक पास्टर हैं। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अभी दोस्तों आपने देख लिया, इसमें पास्टर अंकुर नरोला क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। कहाँ के लिए? छत्तीसगढ़ के लिए, यूपी के लिए। छत्तीसगढ़ में मीटिंग किसकी होने वाली है? प्रॉफिट बजिंदर सिंह की। और ये बात बिल्कुल भी किसी से भी नहीं छुपी है कि पास्टर अंकुर नरोला ने कई बार प्रॉफिट बजिंदर सिंह का विरोध किया है। हमने अपने चैनल से दिखाया है, क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के कुछ कारनामे ऐसे हैं जिसकी वजह से हमने खुद भी बहुत बार उनका विरोध किया है। लेकिन मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया, अब ये जो लड़ाई है प्रॉफिट बजिंदर सिंह वर्सेस बेरोजगार दल नहीं है, बल्कि क्रिश्चियनिटी वर्सेस बेरोजगार दल हो गई है। तो इसीलिए जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं सब मिलकर के साथ दे रहे हैं और इसमें सब कूद पड़े हैं। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था आपके लिए जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसमें पास्टर अंकुर नरोला कैसे बोझ के साथ छत्तीसगढ़ की मीटिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
हालांकि मीटिंग ये इनकी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि काम तो परमेश्वर का है। ठीक मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में दिखाया था कि कैसे जो पन्नालाल जी हैं, जो छत्तीसगढ़ के अंदर क्रिश्चियन लोगों को देखते हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी पास्टरों को जेल में डाल दिया जाता है, उनको छुड़ाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं क्रिश्चियन लोगों के लिए सेवकाई ही करते हैं वो भी इस बात के बारे में बोल रहे थे कि हम लोगों ने जो हाई कोर्ट के अंदर ये जो दरख्वास्त डाली थी कि रतन यादव और जो ये ज्योति शर्मा है इसको जेल होनी चाहिए, इसमें कामयाबी हमें कैसे मिली है? ऐसे मिली है कि जो मसीह लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, पहले आपस में ही लड़ रहे थे लेकिन अब इकट्ठे हो गए हैं। इस वजह से हमें बढ़ती मिली है इस बात में, और तभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि ज्योति शर्मा को और रतन यादव को पकड़ करके लाया जाए। लेकिन पुलिस ढिलाई कर रही है दोस्तों। वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, पुलिस के ऊपर भी दबाव बने और पुलिस को भी काम करना पड़े। अगर पुलिस शुरू से काम करती तो कभी भी बात यहाँ तक बढ़ती ही नहीं, लेकिन शुरू से पुलिस ने काम नहीं किया, सोई रही और आज भी सो रही है। हाई कोर्ट ने परमिशन दिया है लेकिन उसके बाद भी उनको नहीं पकड़ करके जेल में डाल रही, उनको लेकर के हाई कोर्ट के सामने नहीं जा रही, बल्कि इस बात को पुलिस बोल चुकी है कि वो लोग तो फरार हैं। और आप भी जानते हैं वो कितना ही फरार है। रोजाना वो मीडिया पे आकर के बयान दे रहे हैं, रोजाना वो बयानबाजियां कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस बात को बोलती है कि वो लोग तो फरार हैं। यहाँ से आपको पता लगता है कितनी ईमानदारी से पुलिस अपना काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 नवंबर आने वाली, जो अभी 6 नवंबर है, इस दिन परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल दिल्ली में आ रहे हैं सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक चंगाई सभा को लेने के लिए। आप सबके लिए वहां पर प्रार्थना की जाएगी। कैसी भी बीमारी हो आपके जीवन में, कैसी भी समस्या हो, आप आएं और जरूर अपने लिए प्रार्थना को करवाएं। आपको परमेश्वर के वचन को भी सुनाया जाएगा। चाहे आपके पास सालों साल से बच्चे की आशीष ना हो, चाहे आपके जीवन में ऐसी कोई बीमारी हो जो कि लाइलाज हो चुकी हो, तो आप जरूर यहाँ पर आकर के अपने लिए प्रार्थना को करवाएं। 6 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक झंडे वाला अंबेडकर भवन में मीटिंग होने वाली है। स्क्रीन पर भी आपको एड्रेस दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।